दोस्तों आदाब है, मैं निसमत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। यूपी में जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं उनमें एक बार फिर हिंदू जो युवा वाहिनी है वो एक्टिव हो गई है। हिंदू युवा वाहिनी के बारे में आपको बता दें कि ये योगी आदित्यनाथ की एक यूथ विंग थी जो काफ़ी दिनों से डिफंक्ट पड़ी हुई थी, वो फिर से एक्टिव हो गई है। हालांकि गाहे बगाहे वो भर के आती है और उसका वजह बताएंगे कि आगे किस तरीके से डिफंक्ट की गई थी। ये लोग पंचायतों के चुनाव में भाजपा का विरोध करने के लिए अपने कैंडिडेट खड़े करना शुरू कर दिया इन्होंने। अभी ये विवाद महाराजगंज से उठा है क्योंकि वहाँ पर भाजपा के जो लिस्ट जारी की उसमें हिंदू महानव के कार्यकर्ताओं का कोई नाम नहीं है, लिहाजा उन्होंने लोकल एमपी का भी कोई नाम नहीं है, कैंडिडेट नहीं है उसमें, तो हिंदू युवा वाहिनी ने अपने कैंडिडेट खड़े करना शुरू कर दिया और वो कह रहे हैं कि हम पूरी यूपी में इस तरीके से अपने खड़े करेंगे। इस पर हिंदू युवा वाहिनी ने ऐलान किया है कि वो पंचायत चुनाव में लड़ेंगे और योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी देखने की बात है, सिग्निफिकेंट बात है कि योगी आदित्यनाथ अपने आप को बीजेपी का सिपाही कहते हैं और पूरी तरीके से बीजेपी में हो, प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हैं, लेकिन अब उनके ही नाम से हिंदू युवा वाहिनी पंचायत चुनाव में उतर रही है, जिसके ऊपर अभी तक टिल दिस टाइम जब मैं खबर पढ़ रहा हूँ योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। हिंदू युवा वाहिनी के 2002 में योगी आदित्यनाथ के साथ की ब्रेन चाइल्ड थे, 2002 में इन्होंने बनाई थी जबकि मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री होके गए थे। उस वक्त इन्होंने 2002 की ये बुनियाद डाली थी हिंदू युवा वाहिनी की। इसमें इन्होंने नौजवान लोगों को एम्प्लॉय किया था। एम्प्लॉय मतलब उन्होंने बना के नौजवान लोगों को रखा था जो कि उनके चुनाव में आगे आगे काम करते थे, उनके फुट सोल्जर एक किस्म से होते थे और वो जगह जगह जाके योगी जी का अपना वर्चस्व बनाए रहते थे। जब इनकी जुलूस निकलता था या कहीं जाते थे तो आगे पीछे उनकी सैकड़ों गाड़ियाँ चलती थी, इसमें हिंदू युवा वाहिनी के होते बड़े वायलेंट किस्म के लोग हुआ करते थे। इनके कई केसेस थे, इनके ऊपर फिर ये हुआ कि चुनाव में तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते ही थे, लेकिन ये पूरी की पूरी जो गोरखपुर के आसपास के इलाका था उस पर अपना एक वर्चस्व जमाए हुए थे। जिस तरीके से ठेके इनकी मर्जी से होते, ट्रांसफर पोस्टिंग की मर्जी से होती थी, हर चीज़ इनकी मर्जी से होती थी। अब वो हिंदू युवा वाहिनी फिर से एक्टिव हो गई, वो भी योगी जी के नाम को लेके। इस पर जब योगी जी 2017 में मुख्यमंत्री बनाए गए यूपी के तो तब भी बहुत एक्टिव थी, लेकिन उस वक्त आरएसएस ने इसको बैन लगाने की बात की। बैन नहीं, उन्होंने कहा इसको ख़त्म कीजिए, डिफंक्ट कीजिए, क्योंकि आरएसएस की जो संस्था है एबीवीपी वो अपने आप में युवाओं की एक संस्था है और कई है, बजरंग दल है और भी कई संस्थाएं, तो लिहाजा ऐसी कोई दूसरी संस्था पैरेलल नहीं चल सकती है, तो मजबूरन इसको बंद करना पड़ा था। लेकिन इसके बाद बंद करते साथ ही जो हिंदू वाहिनी के लोग थे उनके धंधे खत्म हो गए थे, तो लिहाजा वो बगावत करने निकल पड़े और उन्होंने कई चुनाव में शिवसेना के साथ मिलकर यूपी में चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो जीते नहीं, हार गए। शिवसेना भी हार गई, वो भी हार गए। अब दोबारा उन्होंने पंचायत में पैर रखा, पंचायत चुनाव में वो अब आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और उनका ये दावा किया वो यूपी में हर जगह से चुनाव लड़ेंगे। अभी हाल में ही ये हिंदू युवा वाहिनी उस वक्त चर्चा में आई थी जब इन्होंने उत्तराखंड के कई तमाम मंदिरों में एक बैनर लगाना शुरू कर दिए थे कि हाँ हिंदुओं के अलावा किसी का भी प्रवेश वर्जित है, यानी नो एंट्री, कोई भी हिंदू के अलावा कोई भी आदमी एंट्री नहीं ले सकता है। इस तरीके के इन्होंने बैनर लगाए थे, उस पर काफ़ी हंगामा हुआ था, लेकिन चीफ मिनिस्टर के कहने से वो बैनर उतरवाए गए थे। लेकिन ये उसने वहीं से सर उठाना शुरू किया था। इसके बाद ये यूपी में भी एक जो घटना हुई थी, मंदिर के बाहर बोर्ड लगा हुआ था, बैनर लगा हुआ था कि मुसलमान नहीं जा सकते, वहाँ पे यूपी के गाजियाबाद के पास एक ढासना में एक घटना हुई थी, तो उसमें भी कहा जाता था कि इनके ही लोगों का हाथ था।
अब इनका शिकायत है कि चूँकि पंचायत के चुनाव में ब्राह्मणों को कोई स्थान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि भाजपा द्वारा जारी लिस्ट में ब्राह्मणों के नाम रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। यानी पंचायत चुनाव में भाजपा के अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गया है। अब आएगा ही, योगी जी के साथ ये शिकायत बहुत पहले से आ रही थी कि वो अपना प्रदेश छोड़कर दूसरी जगह चुनाव में और ऑर्गेनाइजेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, दूसरी जगह लगे हुए हैं। और इसके बाद प्रदेश में जिस तरह की अफरा तफरी चल रही है उससे उनका कोई ज़्यादा वास्ता नहीं होता। बस सिर्फ आते हैं तो वो कोई ना कोई ऑर्डिनेंस निकाल देते हैं। जो मैं कह रहा था कि इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा वहाँ पे ब्राह्मणों का, तो लिहाजा अब ये इस तरीके से वहाँ पे चल रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ योगी जी कहा जा रहा है, जो पर्यवेक्षक हैं, जो समझदार हैं, जो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं यूपी के, वो कहते हैं कि योगी जी अपने फिर से प्रेशर बनाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कई धड़े हैं। मौर्य का अलग धड़ा है और दूसरा और योगी जी के खिलाफ जो हो रहा है, जो जहाँ से वो एडमिनिस्ट्रेशन है वही देख रहे हैं कि अगला चुनाव योगी जी की क़यादत में नहीं जी सकते, वो एक धड़ा अलग हो रहा है। लिहाजा आपस में ये चलता चला जा रहा है। अगले चुनाव में वो अपना पूरा दमखम दिखाएंगे पंचायत में, इसके बाद बार्गेनिंग करेंगे। बहरकैफ ये एक भाजपा और योगी के खिलाफ, क्योंकि योगी जी कभी आरएसएस से रहे नहीं है, उनका अलग से ही था। वो मठ के लोग हैं और वो अलग से लाए गए थे। वो किस तरीके से लाए गए थे कई बार बता चुके हैं कि जब सरकार वहाँ बन रही थी तो उन्होंने धमकी दी थी कि हम 100 विधायक उनको लेके अलग हो जाएंगे और अपनी अलग पार्टी बना लेंगे। लिहाजा मजबूरन इनको बनाना पड़ा था। अब फिर से रंग ढंग दिखाना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगले चुनाव में ऐसी अफवाह उड़ रही थी कि शायद योगी जी को कमान ना दी जाए यूपी की। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।